रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। दोस्तों, मैं मोहम्मद यूनुस खालिद और आप देख रहे हैं एजू तरबिया। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि मिजाज क्या होता है। नाज़रीन, मिजाज जिसको अंग्रेज़ी में टेम्परामेंट कहते हैं, जो हमारा जो एक नफ्सियाती स्टेटस है, मिजाज को अगर हम जानने की कोशिश करें तो मिजाज हमारा एक मुस्तकिल रवैया होता है। यानी वो मुस्तकिल रवैया जो हम 24 घंटे अपना के रखते हैं, हफ्ते के 7 दिन और साल भर। कभी कभार हालात ऊंच नीच हो तो अगर उससे हटकर हम बिहेव करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर जो एक डोमिनेंट कैफियत जो हमारे ऊपर तारी रहती है उसको हम कहते हैं मिजाज, और उसी को टेम्परामेंट भी कहते हैं। नाज़रीन, ये जो मिजाज का लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मिजाज का मतलब होता है खल्त मल्त कर देना, चीज़ों को मिक्स कर देना। चूँकि ये कई सारी चीज़ों का मिक्सचर है, यानी ये हमारे दिमाग के अंदर आने वाले जो ख़यालात हैं, सोच हैं, उनसे, इसी तरीके से उन ख़यालात के तहत जो हम महसूसात हमारे दिल के अंदर आते हैं, चीज़ों को जो हम महसूस करते हैं, जो जज्बात हमारे दिल व दिमाग के अंदर आते हैं, और इनसे मिलकर जो एक स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है, और फिर इन तीनों चीज़ों से मिलकर मुरक्कब बन के जो एक बिहेवियर खारिज में वजूद में आता है, जो हम एक रवैया अपनाते हैं, जब है एक बर्ताव हम किसी के साथ अपनाते हैं, तो ये पूरा एक पैकेज होता है जिसको हम मिजाज कहते हैं। यानी कि हम सोचते कैसे हैं। मिजाज के अंदर ये देखा जाता है कि हम मुस्तकिल तौर पर चीज़ों को सोचते कैसे हैं, हम मुस्तकिल तौर पर चीज़ों को महसूस कैसे करते हैं, हम मुस्तकिल तौर पर चीज़ों के बारे में हमारा रद्द-ए-अमल क्या होता है, और हम चीज़ों को देखकर, वाक़यात को देखकर जो ख़ारिज में रुनुमा होते हैं, उनको देखकर हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसे बनता है, हमारे अंदर क्या एक जज्बा वजूद में आता है, और फिर उसकी तनाजुर में हमारा जो ख़ारिज में रवैया कैसे वजूद में आता है। और चीज़ों को देखकर, वाक़यात को देखकर हम उनकी तशरीह कैसे निकालते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। दो लोग हैं, एक ही वाक़या है, यानी ख़ारिज में जिसको हम इवेंट कहते हैं, कोई भी वाक़या हो सकता है, अच्छा वाक़या हो सकता है, किसी खुशी का वाक़या रुनुमा हो सकता है, या किसी हादिसे का वाक़या रुनुमा हो सकता है। यानी एक वाक़या है और देखने वाले दो लोग हैं, दोनों उसको देखकर जो अपने दिमाग के अंदर इंटरप्रिटेशन निकाल कर लेकर आते हैं, जो सोच अपने दिमाग में लेकर आते हैं, जो रवैया उस सिचुएशन के हवाले से वो सामने लेकर आते हैं, ये उनके मिजाज को शो करता है, ये उनके मिजाज को ज़ाहिर करता है। तो नाज़रीन, मिजाज का ख़ुलासा ये है कि ये हमारा एक मुस्तकिल रवैया होता है जो हम 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और महीने के 30 दिन या साल भर या ज़िंदगी भर हम उसको अपना के रखते हैं। उसको हम कहते हैं मिजाज। हकीमों की इस्तिलाह के अंदर भी एक मिजाज होता है जो एक बायोलॉजिकल यानी जिस्मानी फ़िज़िकल तौर पर उसको मिजाज कहते हैं। मिजाज की वो 4 किस्में बताते हैं कि एक सर्द होता है, एक गर्म मिजाज होता है, एक तर मिजाज होता है, एक खुश्क मिजाज होता है। हम उस मिजाज की नहीं बात कर रहे हैं अभी हम मिजाज की बात जो कर रहे हैं वो उस नफ्सियाती स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं कि हम में से हर एक इंसान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो किस कैफियत के अंदर से वो गुज़र रहा है, उसको हम कहते हैं मिजाज। नाज़रीन, ये जो मिजाज का लफ्ज़ है, इसके कबीले के भी कुछ अल्फाज हैं, इससे मिलते जुलते कुछ अल्फाज हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम उनको आपस में मिक्सअप कर देते हैं। वो क्या अल्फाज हैं? एक लफ्ज़ होता है मूड, एक लफ्ज़ होता है एटीट्यूड, और एक लफ्ज़ होता है बिहेवियर। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम
ان میں फ़र्क नहीं कर पाते, यानी मूड को मिजाज समझ रहे होते हैं, मिजाज को हम मूड समझ रहे होते हैं. तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें असल में हम जब सेल्फ़ डिस्कवरी की गुफ्तगू चल रही है हमारी, तो सेल्फ़ डिस्कवरी में अपने आप को जानना और उसमें अपने मिजाज को समझना भी बहुत ज़रूरी है. तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ये आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि मिजाज क्या होता है. अगली वीडियोज़ के अंदर फिर जाकर हम बात करेंगे कि ये मिजाज बनता कैसे है और इस मिजाज को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं. तो आज हम ये सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मिजाज क्या होता है. तो मिजाज के कबीले के जो अल्फाज हैं वो एक मूड होता है, एक एटीट्यूड होता है और एक होता है बिहेवियर, रवैया. तो इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, हम उनको भी आइए जानने की कोशिश करते हैं. देखिए, मिजाज के बारे में जैसा अर्ज़ किया कि एक मुस्तकिल रवैया होता है जो ज़िंदगी भर आपके पास होता है, आपके मिजाज का वो हिस्सा होता है. और एक बात और मैं अर्ज़ कर दूं, ये जो मिजाज होता है ये एक सॉफ्टवेयर की तरह की चीज़ है जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड के अंदर ये कहीं पड़ा रहता है और उसके ज़रिए से हम ऑपरेट होते हैं. यानी जो हमारी फिजियोलॉजी है या जो हमारा ज़ाहिरी जो रवैया होता है, किसी चीज़ के बारे में रिएक्शन होता है, किसी चीज़ के बारे में जो हमारा रद्द अमल होता है, ये रद्द अमल दर हकीकत उस मिजाज की वजह से है या उस सॉफ्टवेयर की वजह से है जो मिजाज की शक्ल के अंदर हमारे अंदर कहीं ना कहीं इंस्टॉल है. तो मिजाज के अंदर चूँकि हम चल रहे होते हैं और हम उस मिजाज के ज़रिए से ऑपरेट हो रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात हमें उस मिजाज के बारे में आगाही नहीं होती. यानी हम जो कुछ भी रवैया अपनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी को गुस्सा, बाज़ लोगों को गुस्सा करने की आदत होती है, बाज़ लोगों को चिड़चिड़ापन की आदत होती है, बाज़ लोगों के अंदर कोई मायूसी की कैफ़ियत की बहुत ज़्यादा आदत होती है. तो ये जितनी भी आदतें हैं दर हकीकत ये मिजाज का हिस्सा हैं और मिजाज वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे अंदर इंस्टॉल है और हम उसमें ऑपरेट हो रहे होते हैं. और उसके नतीजे में हमें बाज़ औक़ात अपने रवैयों का और अपने मिजाज का पता नहीं चलता, लेकिन ये पता चलना बहुत ज़रूरी है. अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस बात के ऊपर कि ये पता चलाना क्यों ज़रूरी है, हमें अपने मिजाज के ऊपर काम क्यों करना चाहिए. अभी जो मैं आपके सामने जो चीज़ से शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि मिजाज के कबीले के दो चार अल्फाज हैं, उनको भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. उसमें एक है मूड. देखिए, मूड क्या होता है? मूड भी एक मिजाज की तरह की एक कैफियत का नाम है. उसके अंदर भी सोच इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर भी हमारे एहसासात इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर भी हमारे जज्बात इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर भी हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड बन के एक रवैया वजूद में आता है. लेकिन नाज़रीन, वो बहुत ही आरिज़ी होता है. मिजाज और मूड के दरमियान में बुनियादी फ़र्क ये है कि ये जो मिजाज होता है ये मुस्तकिल रवैया का नाम है, ये मुस्तकिल उस कैफियत का नाम है. लेकिन जो मूड होता है ये मूड बहुत आरिज़ी होता है. ये हो सकता है चंद मिनट के लिए हो सकता है ये चंद घंटों के लिए आ जाए. हम कहते हैं कि अच्छे मूड में या ख़राब मूड में, या मेरा मूड ख़राब हो गया है या मेरा मूड अच्छा है, तो दर हकीकत हम उस अंदर की कैफियत के बारे में हम बता रहे होते हैं जो किसी ख़ास खारिजी वजह से, किसी अच्छे वाक़ये में इन्वॉल्व होने की वजह से मूड अच्छा हो गया, और किसी ख़राब कैफियत को देखने की वजह से या किसी नुकसान का सामना करने की वजह से क्या हो गया कि वो मूड जो है अचानक तब्दील हो गया और वो नेगेटिव में चला गया. तो मूड जो है इसी को कहते हैं मूड स्विंग्स. मूड स्विंग्स यानी अचानक तब्दील हो जाना. तलव्वुन मिजाजी भी कहते हैं कि मिजाज के अंदर अगर बार बार वो शिफ्ट करे, यानी कभी अच्छा कभी बुरा, तो वो दर हकीकत मिजाज नहीं होता, असल में मूड होता है. तो वो मूड जो है मूड स्विंग्स की शक्ल में कभी अच्छा मूड आ गया तो कभी बुरा मूड आ गया, ऐसा हो सकता है. और जब मूड बहुत अच्छा या बहुत बुरा हो, उस दौरान कोई फ़ैसला भी नहीं करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. नाज़रीन, दूसरा जो लफ्ज़ है इस ख़ानदान या इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला वो है एटीट्यूड. एटीट्यूड ये भी दर हकीकत एक ज़हनी रवैये का नाम है. इसके अंदर भी सोच इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर भी जज्बात और एहसासात इन्वॉल्व होते हैं. ये भी एक ख़ास किस्म के स्टेट ऑफ माइंड, एक ख़ास किस्म की एक रद्द अमली कैफियत कि इंसान अपने फ़िज़ियोलॉजी के ज़रिए से, अपने जिस्मानी अंदाज़ के ज़रिए से उसको ज़ाहिर कर रहा होता है, लेकिन दर हकीकत वो अंदर की एक ख़ास कैफियत होती है. लेकिन
مزاج اور ایٹیٹیوڈ کے درمیان میں اگین وہ فرق یہ ہے کہ مزاج مستقل رویے کا نام ہے، اور ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ موڈ کی طرح بہت زیادہ عارضی تو نہیں، لیکن وہ مزاج کی طرح بہت مستقل بھی نہیں. یعنی سمجھ لیجئے کہ موڈ سے تھوڑا سا اگلا اسٹیج ہے. موڈ بہت عارضی ہوتا ہے جو کبھی بھی بدل سکتا ہے، کبھی بھی اچھا ہو سکتا ہے، کبھی بھی برا ہو سکتا ہے. جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ تھوڑے سے لمبے پیریڈ آف ٹائم کے لیے وہ ہو سکتا ہے، اس کو ایٹیٹیوڈ کا نام دیا جاتا ہے. اور جو رویہ ہے جس کو ہم نے بیہیویئر کا نام دیا، تو وہ بھی اس خاندان قبیلے سے اس کا بھی تعلق ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کا جز ہے. یعنی اگر ہم ٹیمپرمنٹ یا مزاج کی بات کریں تو مزاج کا ایک حصہ ہے وہ، کیونکہ مزاج کئی چیزوں سے بنا ہوا ہے. اس کے اندر سوچ بھی ہے، اس کے اندر جذبات بھی ہیں، اس کے اندر احساسات بھی ہیں، اس کے اندر آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ بھی ہے، اور پھر آخر میں ان تمام کا پیکج بن کے ایک بیہیویئر کی شکل میں، ایک رویے کی شکل میں اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کی مینیفیسٹیشن ہو جاتی ہے. تو یہ جو رویہ ہوتا ہے یہ اس چین کا ایک حصہ ہے. تو ناظرین، ان میں چونکہ غلط فہمی کی وجہ سے لوگ ان سب کو ایک جیسا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے آگے بڑھنے سے پہلے، اس موضوع کو کی ڈیپتھ میں اترنے سے پہلے میں نے کوشش کی کہ یہ آپ کے سامنے رکھ لوں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو، آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھے. ہم اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ مزاج کے بارے میں، اس کی جو فردر اسٹریٹجیز ہیں کہ مزاج اہم کیوں ہے، یہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے اس کو سمجھنا، اور اس مزاج کو بہتر بنانا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اور پھر اگلے ٹاپک کے اندر ہم یہ بات کریں گے ہم اپنے مزاج کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے مزاج کو کیسے سمجھیں گے کہ میرا مزاج اچھا ہے یا خراب ہے. تو مزاج کی قسمیں ہیں، اچھا مزاج اور برا مزاج. تو ناظرین، اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے. محمد یونس خالد کو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اسے لائک کیجیے، اور چینل ایجو تربیہ کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اس چینل کے اندر ہم سیلف ڈسکوری، سیلف ڈیولپمنٹ، پیرنٹنگ، اسلام اور مائنڈ سائنسز کے مختلف ٹاپکس کے اوپر اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے ہیں جو ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں. اگر آپ ان تمام چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.